हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। और प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, प्यारे क्षेत्रवासियों, प्यारे देशवासियों, सभी के लिए मैं अपने मन की बात, अपने दिल की बात आज हम शेयर कर रहे हैं। और शेयर देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ। देखिए बात यह है और बहुत ही सुंदर सा संदेश देंगे सभी के लिए। और एक कहानी के माध्यम से संदेश ये है कि कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी की हाय नहीं लेना चाहिए और किसी की आंखों से आंसू ना निकलें, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ईश्वर देख रहा है और ईश्वर सर्वत्र विराजमान है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, ऐसा माना जाता है। और जो लोग दूसरों का दिल दुखाते हैं, परेशान करते हैं, तो उनका क्या अंजाम होता है, एक कहानी के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक मछुआरा होता है और वो मछुआरा काफ़ी गरीब होता है। अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण वो मछली मार कर करता है। माने रोज नदी पर जाता है, मछली मार के लाता है, कुछ बेच देता है और बची हुई अपने परिवार के लिए रखता है। और इस तरीके से अपना जो है वो गुजर बसर कर रहा होता है। जीवन उसकी इसी तरीके से चलता है। एक दिन की बात है, सुबह से शाम हो जाती है और मछुआरे के लिए कोई मछली नहीं मिलती है। शाम का समय होने वाला होता है तो मछुआरा बड़ा दुखी होता है। वो सोचता है कि आज कोई भी मछली नहीं मिली मुझे, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, परिवार आज भूखा सो जाएगा। और बड़ा दुखी था इसी चीज को लेकर। ईश्वर की ऐसा रहमो करम होता है कि शाम को 4 बजे उसके लिए एक मछली मिल जाती है और मछली देखकर वो बड़ा खुश होता है, अपने थैले में रख लेता है और कहता है कि चलिए मेरे बच्चे आज भूखे नहीं सोएंगे क्योंकि मेरे लिए एक मछली मिल गई। उधर से वक्त की बात होती है या फिर संयोग कहिए, उधर से एक ताकतवर बलवान व्यक्ति गुजर रहा होता है। और वो बलवान व्यक्ति, वो जो पावरफुल व्यक्ति था, वो जो शरीर से बहुत ताकतवर व्यक्ति था, कहने का मतलब बड़े घर का व्यक्ति था, वो दुष्ट किस्म का व्यक्ति था। उसने उस मछुआरे के एक चांटा मारा और वो मछली उसके थैले से निकाल ली। और वो जो मछली थी, वो व्यक्ति अपने घर ले गया। मछली उछलकर नीचे गिर गई और उसके अंगूठे में कांटा चुभ गया। जब उस व्यक्ति के अंगूठे में कांटा चुभ गया, दूसरे दिन अंगूठा पक गया। वो डॉक्टर के पास में जाता है और डॉक्टर से कहता है कि कल मैं एक मछली लाया था और मछली मेरे हाथ से जो है उछली और मेरे कांटा लग गया। डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करता है और कांटे को निकाल देता है। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, अब आप जाइए और आपका हाथ सही हो जाएगा, आपका अंगूठा बिल्कुल सही हो जाएगा। वो व्यक्ति चला आता है, लेकिन दूसरे दिन वो फिर से जाता है। वो कहता है डॉक्टर साहब मेरी तो अन्य उंगलियां भी पक रही हैं और मेरा अंगूठा देखिए बहुत ज़्यादा पक गया है। डॉक्टर कहता है कि अरे मैंने दवा तो अच्छी दी थी, लेकिन आपका अंगूठा तो सड़ गया, आपका अंगूठा काटना पड़ेगा। डॉक्टर साहब से वो कहता है कि अरे भाई मेरा अंगूठा तो बचाओ। उसने कहा नहीं, अगर अंगूठा बचाओगे तो आपकी उंगलियां भी सड़ जाएंगी। तो वो व्यक्ति कहता है कि जल्दी से मेरा अंगूठा काटो, कम से कम मेरी उंगलियां तो बच जाएं। डॉक्टर तुरंत उसका अंगूठा काट देते हैं। कुछ दिनों के बाद में वो व्यक्ति फिर दौड़ा दौड़ा आता है डॉक्टर के पास में। वो कहता है कि साहब मेरी जो उंगलियां हैं वो सब सड़ रही हैं, मेरा हाथ धीरे धीरे सड़ रहा है। तो डॉक्टर कहता है कि जल्दी लाओ, तुम्हारी जो सारी की सारी उंगलियां हैं वो काटना पड़ेंगी, वरना तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा। वो डॉक्टर साहब से कहता है कि जल्दी से मेरी उंगलियां काट दो, मेरा हाथ बचा लो साहब। इस तरीके से डॉक्टर साहब ने पहले उसका अंगूठा काटा, फिर उसकी सारी की सारी उंगलियां काट दी। और
पट्टी बांध के उसके लिए घर भेज देता है। फिर कुछ दिनों के बाद में वो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा फिर जाता है, वो कहता है कि साहब मेरा तो आधा हाथ सड़ गया, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। डॉक्टर फिर उसके लिए देखता है, वो कहता है कि अरे तुम्हारा आधा हाथ काटा जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन पस आगे तक फैल रहा है, अगर आप आधा हाथ नहीं कटवाओगे तो आपका पूरा हाथ काटा जाएगा एक दिन। वो व्यक्ति कहता है जल्दी से मेरा हाथ काट दो, आधा हाथ तो काटो। आधा हाथ उसका काट दिया जाता है। फिर दूसरे तीसरे दिन के बाद में जो पस है वो आगे और फैल जाता है। वो डॉक्टर साहब के पास में फिर से जाता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरे लिए ऊपर तक प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर कहता है तुम्हारा ऊपर कंधे तक हाथ सड़ गया है। अब उसका कंधे तक हाथ कट जाता है। अब उसके घर वाले, उसके नातेदार, उसके दोस्त, सभी, उसकी बीवी, सभी परेशान होते हैं कि अरे तुमने क्या कर दिया, माने जब से तुम मछली लेके आए हो तब से ये सब दिक्कत हो रही है, क्या हो गया, ये कैसी मछली थी, आप किससे लेके आए हो, उस मछली वाले ने क्या कह दिया तुमसे, कहीं आप उसको मार के तो नहीं लाए हो, कहीं उसकी बद्दुआ तो नहीं लग गई। सभी लोग दौड़े दौड़े, वो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा जाता है, उस मछली वाले से कहता है कि अरे मछुआरे तुमने क्या कहा, तुमने क्या कर दिया, मैंने जब से मैंने तुम्हारी मछली ली है तब से मेरा जो है इतना नुकसान हो गया। वो मछुआरा, गरीब मछुआरा कहता है मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ ऊपर को मुंह करके, फलक की तरफ मुंह करके सिर्फ एक ही बात कही कि हे ईश्वर, आज इस ताकतवर व्यक्ति ने मेरे लिए अपनी ताकत दिखाई है, कल तू इसे अपनी ताकत का एहसास करा देना। सिर्फ मैंने ईश्वर से सिर्फ इतनी सी बात कही। तो इससे यह एहसास हम सबको होना चाहिए कि किसी का हमें दिल नहीं दुखाना चाहिए। मैंने उस ताकतवर व्यक्ति ने उस मछुआरे का दिल दुखाया और अंजाम क्या हुआ, उसका अंगूठा कटा, फिर उसकी उंगलियां कटी, फिर उसका आधा हाथ कटा, फिर पूरा हाथ कट गया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें अपने पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें शरीर का घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें सुंदरता का घमंड नहीं करना चाहिए, और कभी भी हमारे लिए, किसी भी गरीब के लिए, किसी भी सीधे साधे इंसान के लिए, कभी भी किसी भोले व्यक्ति के लिए हमें उसका शोषण नहीं करना चाहिए, हमें उसको परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके मुंह से निकली हुई हाय, उसकी आंखों से निकले हुए आंसू आपके लिए कई गुना उसका जुर्माना चुकाना पड़ेगा और कई गुना दंड आपको भोगना पड़ेगा। तो एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूं, एक शेर बहुत ही सुंदर किसी कवि ने लिखा है कि दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। अरे दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, और जिन लोगों ने दगा किए हैं उनके जाके घर देखो। माने जिन जिन लोगों ने गलत काम किया है, जिन जिन लोगों ने दूसरों को परेशान किया है, जिन जिन लोगों ने दूसरों की आंखों से आंसू बहाए हैं, जिन जिन लोगों ने दूसरों के लिए सताया है, जरा उनके घर पर जाकर देख लेना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इनके घर में कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानी, कितनी बीमारियां हैं, कितनी तन्हाई है, कितनी बड़ी समस्याओं को ये परिवार झेल रहा है। एक शेर के माध्यम से सभी के लिए और बताना चाहता हूं, और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ मेरा काम एक संदेश देना है, क्योंकि मैं एक टीचर हूं, आपके लिए एक सबक देना है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फिलहाल मैं तो ऐसा करता ही हूं, मेरी कोशिश ये रहती है कि मुझसे, मेरी जुबान से, मेरी कलम से कभी किसी का नुकसान ना हो, सिर्फ फ़ायदा हो, लोगों के लिए खुशियाँ देने हम आए, और आगे तक हमारी कोशिश ये है कि इसी तरीके से हम खुशियाँ का वितरण करते रहेंगे और लोगों के लिए फ़ायदा होता रहेगा, यही हमारी कोशिश है। तो एक शेर के माध्यम से और कहना चाहूँगा कि जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं और परेशान करने के बाद में हंसते हैं कि अरे हमने उसका वो नुकसान कर दिया, उसको पता ही नहीं चला हमने उसका कितना नुकसान कर दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम, अरे ईश्वर तो जर्रे जर्रे में है, ईश्वर तो कण कण में है, ईश्वर को तो पता चल गया। आप बताइए, जब ईश्वर को पता चल गया कि आपने उसका कितना नुकसान किया है, इससे बड़ा साक्षी और क्या चाहिए। तो एक बहुत ही सुंदर सा शेर है कि गरीब आदमी को कोई भी दबा ले, भाई कमजोर आदमी की जो गर्दन है कोई भी दबा सकता है,
गरीब आदमी को कोई भी परेशान कर सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि शेर है कि पी लो खून गरीब का, पी लो खून गरीब का, इसमें हड्डी नहीं होती। अरे पी लो खून गरीब का, इसमें हड्डी नहीं होती, लेकिन इतना समझ लो कि मौत के दरबार की कभी छुट्टी नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, प्यारे देशवासियों, प्यारे क्षेत्रवासियों, सभी के लिए मैं आपके लिए यही संदेश देना चाहता हूँ कि कहीं पर भी हमें कोशिश यही करना चाहिए कि हमसे कहीं किसी का दिल ना दुख जाए, कहीं किसी की आंखों से आंसू ना निकल आए। यही हमारा इस कहानी के माध्यम से यही संदेश है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।